ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबर इजराइल से है। दरअसल धमाकों से गाजा दहल चुका है। इजराइल ने गाजा के खान यूनिस को एक बार फिर से दहलाया और एक बार फिर नासिर अस्पताल पर हमला कर दिया। इजरायली हमले में अब तक 57,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने गाजा को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब जो लोग यहां जिंदा हैं वो भूख से मरने की कगार पर हैं। इजरायली हमलों में गाजा से अस्पतालों और स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। ताजा हमला खान यूनिस के नासिर अस्पताल में किया गया, जिसमें कई मरीजों के मारे जाने की खबर है। हमले का असर विस्थापित हो चुके लोगों के शिविर पर भी हुआ, जो पूरी तरह बर्बाद हो गए। हमले के बाद पूरे इलाके में धुआं नजर आया। सड़क पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां तबाह हो गईं। इजरायली हमले के बाद लोगों में अफरा तफरी मची और लोग बाहर निकल आए। खान यूनिस में बार-बार हुए हमलों से बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। गाजा के नासिर अस्पताल और यूरोपियन गाजा अस्पताल को भारी नुकसान हुआ है। पंजाब के लुधियाना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां खुलेआम सड़क पर शव फेंका गया। सब कुछ कैमरे में कैद हो गया और बोरी में किसका शव था और कातिल कौन है, आगे देखिए आप। दिन के उजाले में ये दिलेरी जिसने भी देखी वो हैरान रह गया। बाइक सवार जिस बोरे को जमीन पर पटक रहा है उसमें लाश है। ये सनसनीखेज घटना लुधियाना के फिरोजपुर रोड की है, जहां बाइक पर सवार दो युवक एक बोरा लेकर आए और उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। बोरा फेंकने के बाद युवक ने बड़े आराम से किसी से फोन पर बात की। फिर वहां से चलता बना। आसपास के लोग उससे पूछते रहे कि बोरे में क्या है, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। जब लोगों को बोरे से दुर्गंध आई तो बोरा खोला गया, जिसमें से रेशमा नामक युवती का शव मिला। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि रेशमा की हत्या उसके ससुर किशन ने की और दो युवकों को शव ठिकाने लगाने के लिए लगा दिया। युवती के ससुर किशन को बहू के चरित्र पर शक था। इस वजह से बहू और ससुराल वालों से अक्सर झगड़ा होता। पुलिस ने रेशमा के पति अजय, ससुर किशन और सास दुलारी को गिरफ्तार कर लिया है। शव को ठिकाने लगाने वाले दोनों युवक अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बुधवार को कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध का बिगुल बजाया था। कुछ जगहों पर इसका असर भी दिखा। इस बंद से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। पश्चिम बंगाल में सरकारी बसों के ड्राइवरों ने खुद के बचाव के लिए अच्छा तरीका अपनाया। क्या है वो तरीका, आगे जरा देखिए। तस्वीरें सिलीगुड़ी की हैं। सरकारी बस के इस ड्राइवर को देखिए, हेलमेट को साफ किया और सिर पर लगा लिया, बड़े अच्छे से बांधा भी। अब ये अपनी ड्यूटी निभाने को तैयार है। इस बस स्टैंड से कई बसें अपनी मंजिल की ओर रवाना हो रही हैं। मुसाफिर इनमें सवार हो रहे हैं और जिस ड्राइवर पर नजर दौड़ाइए वो सिर पर हेलमेट लगाए बैठा है। सड़क पर किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए इंतजाम कर चुका है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बंद के मौकों पर कई बार लोग हिंसक हो जाते हैं। कल भी कुछ जगह वैसे ही हालात दिखे। जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जैसे शहरों में जमकर विरोध हुआ। मुश्किल हालात में इस तरह के एहतियात जरूरी है। पत्थरबाजी हुई तो गाड़ी को नुकसान पहुंचेगा, सिर तो बचा रहेगा। और जैसलमेर के बासनपीर में छतरी निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद झड़प में बदल गया। मौके पर पत्थरबाजी की गई और तो और इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। जैसलमेर के बासनपीर में छतरी निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद झड़प में बदल गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी होने लगी। बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष की ओर से मौके पर पत्थरबाजी की गई, जिस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। यहां तक कि बीच बचाव में एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की जानकारी है। साथ ही पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल जिले में तनाव का माहौल है और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ऐसे में अब बासनपीर गांव छावनी में तब्दील हो गया है।
तो वहीं घायल गणपत सिंह ने प्रशासन की मौजूदगी में मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मूक दर्शक बना रहा और समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की। दूसरी तरफ मामले को लेकर एसपी का कहना है कि महिलाओं को आगे करके पत्थरबाजी करवाई गई। घटना की सूचना पर अतिरिक्त बल मौके पर तैनात किया गया। उपद्रव करने वालों को फिलहाल चिन्हित किया जा रहा है और अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। बिहार में चुनाव आयोग की वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था। इसी दौरान जो है शेखपुरा में आरजेडी विधायक विजय सम्राट ने कुछ अनोखा करने की कोशिश की, तो विधायक जी के साथ जो हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये बिहार के शेखपुरा से आरजेडी के विधायक विजय सम्राट हैं, जिनकी अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए प्रदर्शन के दौरान कैसे एक भैंस ने विधायक जी को पटक दिया। शेखपुरा के आरजेडी के विधायक विजय सम्राट अपने समर्थकों के साथ शहर के कॉलेज मोड़ पहुंचते हैं और सड़क जाम करते हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भैंस पर चढ़कर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन भैंसे को शायद विधायक की तरकीब पसंद नहीं आई और कार्यकर्ताओं की नारेबाजी का शोर सुनकर भैंस बिदक गई। जैसे ही भैंस भागने लगी तो विधायक बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में विधायक विजय सम्राट को कोई गंभीर चोट नहीं लगी, जबकि इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हो गए। और यूपी के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक आवारा सांड ने घर के बाहर टहल रही महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और महिला पर आवारा सांड के हमले का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आवारा सांड महिला को उठाकर जमीन पर पटकता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो संभल जिले के चंदौसी इलाके का बताया जा रहा है, जहां एक महिला अपने घर के बाहर घूम रही थी। तभी अचानक आवारा सांड मोहल्ले में आया और महिला पर हमला बोल दिया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि सांड की टक्कर के बाद महिला का सिर घर की दीवार पर लगा, जिसके बाद सांड ने महिला को सींगों से उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। महिला के जमीन पर गिरने के बाद भी सांड उसे सींगों से घसीटने की कोशिश करता है। तभी महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और किसी तरह सांड को भगाकर महिला की जान बचाई। बताया जा रहा है कि आवारा सांड के इस हमले में महिला का हाथ टूट गया। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खबर बनने के बाद चर्चा में आती हैं। भोपाल के ऐशबाग ब्रिज की तर्ज पर इंदौर में भी एक ब्रिज बन रहा है। अभी ब्रिज पर काम जारी है, लेकिन उससे पहले ही यह पुल चर्चा में आ चुका है। आखिर इस चर्चा की वजह क्या है, आगे देखिए आप। ये वही ब्रिज है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। ब्रिज निर्माणाधीन है और इंदौर का पीडब्ल्यूडी विभाग इसका निर्माण कर रहा है, लेकिन चर्चा पुल के डिजाइन को लेकर है। जी हाँ, क्योंकि इस पुल का डिजाइन जी आकार का है। इस डिजाइन में 90 डिग्री के मोड़ हैं। 90 डिग्री मोड़ यानी खतरनाक टर्न। सवाल उठ रहे हैं कि पुल का डिजाइन हादसों की वजह बन सकता है। एनडीटीवी की टीम ने भी मौके पर जायजा लिया। आपको बता दें कि भोपाल के ऐशबाग में बना 90 डिग्री के ब्रिज के चर्चे अभी खत्म ही नहीं हुए थे, जिसके बाद इंदौर में भी ऐसा एक मामला सामने आ गया। इंदौर के पोलो ग्राउंड पर पीडब्ल्यूडी रेलवे ओवरब्रिज जो बन रहा था, इसकी डिजाइन अंग्रेजी के अक्षर अल्फाबेट Z की तरह बनाई गई है, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 90 डिग्री जैसे टर्न बना दिए गए हैं। पुल की डिजाइन पर सवाल उठे तो सियासत भी गर्म हो गई। आरोप पीडब्ल्यूडी पर लग रहे हैं कि सर्वे ठीक से नहीं किया गया और काम चालू कर दिया गया। सवाल उठने शुरू हुए तो माना जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी ब्रिज के डिजाइन में फेरबदल पर भी विचार कर रहा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में लाखों लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। साथ ही आश्रमों में भी गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का रैला दिखाई दिया। ये मन को मोह लेने वाला नजारा है। हर की पौड़ी पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने पवित्र स्नान किया।
बड़ी तादाद में लोग डुबकी लगाने पहुंचे थे। इनमें स्थानीय लोग थे, बाहर से आए श्रद्धालु भी कम नहीं थे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज में संगम तीरे श्रद्धालु इकट्ठा हुए और पवित्र डुबकी लगाई। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। कीनाराम आश्रम और वहां बने कुंड पर हजारों श्रद्धालु उमड़े, गुरु दर्शन किया, डुबकी भी लगाई। ये तस्वीरें राजस्थान के पुष्कर की हैं। यहाँ भी खास मौके पर काफी लोगों ने स्नान किया। महिलाओं की अच्छी तादाद थी। वहीं धौलपुर में सरकार ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया के बफर जोन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऐसे में 2 जिलों के 108 गांव के रहने वाले ग्रामीणों के लिए यह बेहद खुशी की खबर है। धौलपुर में टाइगर रिजर्व बनाने की तैयारी है। दरअसल सरकार ने धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में बफर जोन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत यहां के 108 गांव विस्थापित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में धौलपुर और करौली के 26 यानी कि कुल 52 गांव शामिल हैं। सभी टाइगरों की और बाकी जो वन्य जीव हैं उन सभी की जो मॉनिटरिंग है वो वन विभाग में पदस्थापित फील्ड स्टाफ के द्वारा की जा रही है, फूड पेट्रोलिंग के माध्यम से, और जो कैमरा ट्रैप लगा रखे हैं डेली उनकी थ्रू मॉनिटरिंग की जा रही है। कोर एरिया का नोटिफिकेशन पहले ही 6 अक्टूबर 2023 को जारी कर दिया गया था। अब सरकार ने विस्थापित परिवारों के लिए मुआवजा नीति भी तय कर दी है। बता दें कि परिवार के मुखिया पति और पत्नी को संयुक्त रूप से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा परिवार में 21 साल या उससे अधिक उम्र के हर सदस्य को 15 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो धौलपुर जिले में 5 सेंचुरी पहले से ही है। इन्हें मिलाकर ही ये नया टाइगर रिजर्व बनाया गया है। दुनिया तेरे मेरे और अपने पराये के फेर में फंसी है। झगड़े हैं, हिंसा है, युद्ध भी है। लगता है कि जैसे हर तरफ अशांति का माहौल है। लेकिन दुनिया के इसी शोर शराबे के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिलो दिमाग को सुकून देती हैं। हम आपको राम भक्त बंदर से मिलवाते हैं। हरे 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 राम 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 हरे। होटल में बैठी महिला सामने खाने की टेबल और एकाएक बंदर की एंट्री। ये डरी नहीं, शांत बैठी रही, राम नाम जपना शुरू किया। ये लाड़ प्यार अपनेपन का एहसास बेजुबान बार बार गले लग रहा था। शायद वो भी राम धुन में मग्न था। राम 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 पाहि माम, राम पादम शरणे मुकुंद राम पाहि माम। किसी को अपना बनाने के लिए दिल में मोहब्बत और आंखों में अपनापन चाहिए। बंदर को वो सब मिला तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर गले लग गया। राम पादम शरणे मुकुंद राम पाहि माम, राम 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 पाहि माम, राम पादम शरणे मुकुंद राम पाहि माम। छत्तीसगढ़ के जंगल से एक शानदार तस्वीर सामने आई। यहां हाथियों का एक झुंड मानसून में मस्ती करते नजर आया। गजराज की मस्ती का ये वीडियो देखकर आप भी बाग बाग हो जाएंगे। जरा देखिए हाथी अपने शावकों के साथ मिट्टी में कैसे सराबोर है। मानसून के मौसम में इस मस्ती को जिसने भी देखा वो खुद मदमस्त हो गया। रायगढ़ के वन विभाग ने ड्रोन कैमरे में जो तस्वीर कैद की है उसमें हाथियों का एक झुंड अपने शावकों के साथ मिट्टी में सराबोर दिख रहे हैं, मिट्टी में लौटपोट करते दिख रहे हैं, मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल रेंज का है। धर्मजयगढ़ फॉरेस्ट रेंज में हाथियों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल होता है। इस रेंज में फिलहाल 150 के आसपास हाथी हैं, जिसमें शावक की भी अच्छी खासी तादाद है। हाथियों के झुंड का यूं कीचड़ में खेलना कूदना बेहद मनोरंजक है। हाथियों की ये मस्ती खुद उनकी सेहत के लिए जरूरी है। कीचड़ हाथियों की मोटी त्वचा पर एक प्राकृतिक परत बनाती है जो उन्हें सूरज की तेज किरणों से बचाती है।
कीचड़ लगने से उनके शरीर से कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं। कहा जाता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है, लेकिन यह अंधविश्वास कभी कभी हमारी जान भी खतरे में डाल सकता है, जैसा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। और चलिए आपको ये वायरल वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए बच्चे और युवा अब अपनी जान की परवाह किए बिना स्टंट और खतरनाक स्टंट करने लगे हैं। हाल ही में ओडिशा में सामने आए एक सनसनीखेज मामले ने सभी को चौंका दिया, जहां रील बनाने के लिए एक बच्चा रेलवे ट्रैक पर लेट गया और उसके बाद क्या हुआ आगे देखिए आप। ये स्टंटबाजी का ऐसा जुनून है जो आपकी जान भी ले सकता है, लेकिन इस नाबालिग बच्चे पर एडवेंचर का ऐसा भूत सवार है कि इसे होश ही नहीं है कि ये खतरनाक स्टंटबाजी इसके जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है। जानलेवा स्टंट की ये तस्वीरें ओडिशा के बोध जिले की बताई जा रही हैं, जहां झारमुंडा रेलवे स्टेशन के पास एक नाबालिग बच्चा रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर लेट गया और उसके दोस्त ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बच्चा लेटा है और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है। जैसे ही ट्रेन निकलती है, बच्चा खड़ा होकर ऐसे खुशी जाहिर करता है मानो उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर थोड़ी भी चूक होती तो उसकी जान जाना तय थी। वीडियो वायरल होते ही पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल हरकत में आए और स्टंट कर रहे बच्चे और उसके 2 साथियों को हिरासत में ले लिया। अब उनके खिलाफ जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब आपको बताते हैं, वैसे जो अक्सर कहा जाता है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है, लेकिन अंधविश्वास कभी कभी जान खतरे में भी डाल सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए, जिसमें एक स्कूटी सवार महिला के अंधविश्वास की वजह से 3 और महिलाओं की जान खतरे में पड़ गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दिया कि एक महिला तेज रफ्तार से स्कूटी दौड़ाती हुई सड़क पर जा रही है। तभी अचानक स्कूटी के सामने से एक बिल्ली सड़क पार करती हुई दिखाई देती है। बिल्ली को अपने सामने से सड़क पर करता देख महिला अपनी स्कूटी रोक देती है और महिला के इस फैसले का नतीजा हुए एक भयानक हादसा। महिला ने जैसे ही अपनी स्कूटी के ब्रेक लगाए, पीछे से आ रही 3 और स्कूटी महिला की स्कूटी से भिड़ गई और सभी स्कूटी सवार जमीन पर गिर गए। यह हादसा हमें सिखाता है कि सड़क पर अचानक रुकना बेहद खतरनाक हो सकता है। हमें अंधविश्वास के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए और सड़क पर सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और यूपी के कुशीनगर में एक बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस हमले में बच्चा बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। एक रिपोर्ट आप देखिए। कुशीनगर में आवारा कुत्तों ने इस बार एक मासूम बच्चे को निशाना बनाया। बच्चा अपने घर के दरवाजे पर खेल रहा था, तभी झुंड ने उस पर हमला किया। बच्चा दर्द और तकलीफ से चिल्लाता है और कुत्तों का झुंड उसे नोचता रहा। जब मोहल्ले वालों ने बच्चे के चीखने की आवाज सुने तो उसकी तरफ दौड़े और उसे कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। आनन फानन में बच्चे को नजदीक के अस्पताल लाया गया, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। कुत्तों के हमले से बच्चे के शरीर पर जख्म के गहरे निशान हैं। ये घटना कोतवाली इलाके के कसया नगर की है, जहां स्थानीय लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। हालांकि ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन इस इलाके में इससे पहले भी कुत्तों ने स्थानीय लोगों पर हमला किया।